जय हिंद दोस्तों, जय जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है सैनिकों के वेलफेयर को लेकर, और वहां पर संसद में किस तरह के पॉइंट्स उठे हमारे 101 पेंशन पे भी, और डिसेबिलिटी पेंशन और स्पर्श की कार्रवाई पर। तो वहां पर राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा, तृणमूल कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने क्वेश्चन पूछा। वो है श्रीमती सारिका घोष। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन और स्पर्श के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और उसका जवाब में क्या आया वो जवाब हम स्पर्श का जो लाइव दिखाएंगे, राज्यसभा का लाइव दिखाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन महाराष्ट्र के सांसद रजनी अशोक राव पाटिल जी ने क्या पूछा, उसका मैं जवाब दिखाऊंगा। तो जानेंगे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के जवाब के बाद। On claims of disability pensions by veterans and jawans, the Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद चाहूंगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्रपति के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है, या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट
या उससे एग्रीवेटेड हो तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या एम्प्लॉयमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर ये ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सागरिका जी, सेकंड। So I thank the honourable minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the defence ministry. So my question was on why the defence ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. मान आप सुनिए तो, प्लीज अपने सीट पर रख। अरे सीट पर है प्लीज। अरे सुनिए तो। नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट प्लीज। आप बोले, आप बोले। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल से। जो सांसद, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और आप जब ये पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी कि किस तरह से सारिका सांसद ने क्वेश्चन किया डिसेबिलिटी और स्पर्श पर, और किस तरह से जो सांसद संजय सेठ जी है उन्होंने उनका जवाब दिया। तो साथियों, अभी राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ सैनिकों के वेलफेयर को लेकर चल रही है। तो अगली वीडियो में, यानी सुबह वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जो हमारे महाराष्ट्र के सांसद रजनी अशोक राव पाटिल जी है, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लेकर क्वेश्चन किए, तो उनका जवाब क्या आया,
मैं अगली वीडियो में आपको उनका लाइव दिखाऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट आपको पहले से पहले अवगत करा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।